हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट 2021 में जो होने वाला 31 जनवरी को जो पेपर है उसके बारे में कुछ ऐसे कीवर्ड लेके आया हूं जिसको देखते ही आपको मतलब आंसर को गलत काट देना है या फिर देखते ही उसको आंसर को सही मार देना है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड लेके आया हूं। कुछ शब्द ऐसे चुनिंदा शब्द हैं जिनको अगर देखेंगे आप अगर ऑप्शन में तो उस ऑप्शन को आप सही मार देंगे, और अगर वो वर्ड नहीं दिखते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो ये एक तरह से तुक्का मारने का तरीका है कि किस तरह से तुक्का मारते हैं एकदम हमेशा। एक तो सीटेड जो होता है वो उस पर देखा जाता है क्या कि जो सबसे पॉजिटिव आंसर होता है तो उसी पे आंसर रहते हैं, आंसर लगाते हैं उसी पे जो सबसे पॉजिटिव आंसर दिखता है। तो आप जब पढ़ेंगे चार ऑप्शन को तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे देखते ही कट जाएंगे कि ये तो गलत होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे और बाकी जो दो ऑप्शन बचेंगे उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा ऐसा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों में सबसे उचित आंसर जो सबसे सटीक आंसर होगा वही हमको लगाना है। उसमें क्या कौन सा आंसर कैसा होगा, तो आज उसी को लेके मैं कुछ कीवर्ड लेके आया हूँ जिसको नाम दिया गया है आज की टॉपिक में। पहली स्लाइड में क्या है, टैग वर्ड। टैग वर्ड कौन कौन से टैग वर्ड हैं? एक पॉजिटिव वर्ड है और एक क्या है, निगेटिव वर्ड। क्या है, पॉजिटिव वर्ड है और दूसरा क्या है, निगेटिव वर्ड। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं इसमें जो है। पहला वर्ड पॉजिटिव वर्ड कौन कौन सा है कि बाल केंद्रित। मतलब जिस ऑप्शन में आपको छात्र को केंद्र मानकर अगर अधिगम कराया जा रहा होगा तो वो क्या होगा, वो आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, वो सही आंसर होगा आपका, बाल केंद्रित। दूसरा क्या है, देखिए अब बाल केंद्रित है तो निगेटिव, इसका निगेटिव में क्या जाएगा, पाठ पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। देखिए प्राथमिक एनसीएफ 2005 कहता है कि कभी भी शिक्षक होता है, कभी शिक्षा जो होती है वो शिक्षक केंद्रित या पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होकर वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वर्ड क्या है इसका, बाल केंद्रित, और निगेटिव वर्ड क्या है, पाठ पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो इन दोनों ऑप्शनों को नहीं लगाना है, हमें लगाना किस पे है, बाल केंद्रित। अगर उसमें क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो सही नहीं है की जगह पे अगर ये दिखता है नहीं वाला, निगेटिव वर्ड आता है, तो वहां नहीं वाला आंसर लगाएंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर लगाएंगे। ठीक। दूसरा क्या है पॉजिटिव वर्ड, जिज्ञासा। कि किसी बच्चे को कुछ कोई चीज पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा जागरूक होती है, जिज्ञासा अगर होगी बच्चे की तभी उसमें रुचि आएगी। तो सबसे अच्छी क्या बात क्या होती है कि शिक्षक को उसकी जिज्ञासा, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए जिससे उसके पढ़ने की जिज्ञासा बढ़े। तो क्या हुआ, पॉजिटिव वर्ड क्या हुआ, जिज्ञासा हो गया। एक इसी में लिख लीजिए रुचि। क्या, रुचि। जहां पर बच्चे की रुचि आएगी वहां पर होगा। ठीक। दूसरा क्या है, फिर क्या है, सम्मान और प्रोत्साहन। जहां पर बच्चे को सम्मान दिया जाएगा, जिस ऑप्शन में बच्चे को सम्मान दिया जाएगा और प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव आंसर होगा। उस पर हम आंख बंद करके टिक लगा देंगे। ठीक। फिर क्या है, अवसर प्रदान करना। इस पॉइंट से आपको कई चीजें मिल जाएंगी। अवसर प्रदान करना से आपको कई मतलब सीटेट का जो 150 क्वेश्चन हुआ, हम मुझे तो लगता है कि 20 से 25 क्वेश्चन अवसर प्रदान करने वाले ही रहते हैं। अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, तो जहां पर आपको दिख गया अवसर प्रदान करना है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, अवसर प्रदान करना। ठीक। फिर प्रयोग, ये इस निगेटिव वर्ड का महत्व ना देना वाला जो है, निगेटिव वर्ड का इसमें आ गया है, सॉरी इसमें आ गया, तो इसको नहीं देखेंगे। प्रयोग, और जिस ऑप्शन में प्रयोग दिख जाए कि प्रयोग करके बच्चा सीख रहा है, कुछ करके सीख रहा है, करके सीखने, कल्पनाशीलता की जागरूकता हो रही है और सृजनशीलता आ रही है, तो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, खोज कर रहा है, तो वो क्या होगा ऑप्शन आपका, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक। तो अब तो पॉजिटिव वर्ड तो इतने हो गए, देख लिया। हम निगेटिव वर्ड भी इसमें देख लेते हैं, जो पहली स्लाइड में निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक स्लाइड और है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड मैंने और लिखे हैं, तो भी फिर उसको देखते हैं। तो पहले निगेटिव वर्ड इसके क्या क्या हैं, पाठ पुस्तक केंद्र, शिक्षक केंद्र, इसको मैंने बता दिया है। लैंगिक असमानता, कि कभी भी बच्चे लड़कियों और लड़कों में कभी भेद नहीं करेंगे। क्या, भेद नहीं करेंगे। भेद करने से क्या होगा, उन लोगों की रुचि में मतलब सब चीज़ों में कमी आने लगेगी, वो ज़्यादा उसको आता है, इसको अच्छा। शिक्षक ही जब आप ही खुद भेद करने लगेंगे तो बच्चे समानता का अधिकार वहाँ खोने लगेंगे और बच्चों की वहाँ से क्या होगी, रुचि हटेगी, क्लास में बैठना नहीं चाहेंगे कि भाई उसको तो बहुत तेज है, वो मुझे तो कुछ नहीं आता। इसलिए हमेशा समानता, लैंगिक समानता भी होनी चाहिए कि वो लड़की है तो उसको मतलब ज़्यादा बता रहे हैं या लड़का है तो उसको ज़्यादा बता रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, कोरी स्लेट या खाली स्लेट। मतलब जो बच्चा होता है वो कभी कोरी स्लेट नहीं होता, जिस तरह की
और कोरी स्लेट या खाली स्लेट दिख जाए तो वो ऑप्शन आप काट देंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपने परिवार से, समाज से कुछ मतलब अपने घर बार से, परिवार से कुछ लेके आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है। तो कोरी स्लेट नहीं होता है, वो खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो लेके आता है। ठीक, बच्चे को हम कभी दंड नहीं देंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे और उस पर बोझ नहीं डालेंगे। ठीक, बच्चे को दंड नहीं देना है, हतोत्साहित नहीं करना है और उस पर बोझ नहीं डालना है कि इतना काम दे दिया, गृह कार्य इतना दे दिया, इतना होमवर्क दे दिया, तुम करके लेके आना, नहीं करके लेके आओगे तो बड़ी मार मारेंगे। ये सब कभी नहीं करना है। ठीक, हतोत्साहित नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे और बोझ बोझ नहीं डालेंगे उस पर। बच्चे का विचार, देखिए बच्चे का विचार मातृभाषा त्रुटि को महत्व ना देना। अगर देखिए आप क्लास में ले रहे हैं, प्राइमरी का बच्चा है, अगर उसकी क्लास ले रहे हैं, ये देखिए महत्व ना देना यहाँ इसका है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो महत्व ना देना बच्चे का, देखिए अगर आप जब क्लास ले रहे हैं, प्राइमरी में है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसका विचार क्या है, क्या चीज़ कहना चाह रहा है, अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आप उससे कैसे आप मतलब उसका कैसे आप विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके विचार को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो बच्चे का विचार को महत्व ना देना, ये मात्र नहीं मातृभाषा है, मदर टंग। ठीक, तो मातृभाषा मतलब बच्चा है, अब वहाँ पर कई तरह के बच्चे आते हैं, जैसे अब जैसे केवीएस में अगर पढ़ने जाएंगे तो कई, जैसे जिसका ट्रांसफर हो गया तो कहीं दूसरे जगह तमिलनाडु से आ गया, अगर आप यूपी के, यूपी वाला बिहार का आ गया, तो कई तरह के बच्चे आएंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए, उनकी मातृभाषा के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए। ये ना कि आप अपनी भाषा, हम भैया जो हम बोलते हैं हम उसी से पढ़ाएंगे और कोई नहीं भाषा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी मातृभाषा में उनको पढ़ाना चाहिए। त्रुटियों को महत्व न दे, अगर वो त्रुटि कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करना है कि आप उनको मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे। ठीक, उनकी त्रुटियां करेंगे, त्रुटियों से ही बच्चा सीखता है, गलती करेगा तभी सीखेगा। ठीक है, तो बच्चे का विचार, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व ना देना, अगर ये महत्व नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। ठीक, तो ये निगेटिव वर्ड है, इतने निगेटिव वर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आगे देखिए, फिर से पॉजिटिव वर्ड क्या है। पॉजिटिव वर्ड हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक मतलब करके सीखेगा, जब बच्चा करके जब सीखेगा बच्चा तो क्या होगा, उसको करके जब सीखेगा तो उस पर सृजनशीलता का विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा। ठीक, संसाधन, विभिन्न संसाधनों से अगर वो सीख रहा है तो उसका क्या होगा, वही तर्क आएगा, चिंतन करेगा। कई तरह के संसाधन मतलब क्या, टीएलएम, जैसे टीएलएम देखिए, टीएलएम अगर आप उठाए, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, अगर आप उसको उठाएं तो वो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है तो मैं मार्कर पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा ये क्या है, पहले तो वो नहीं जानेगा, लेकिन आप बताएंगे कि बेटा ये मार्कर है, मार्कर, तो वो क्या करेगा, देखेगा तभी ना जानेगा कि ये मार्कर है। अगर आप इसको दिखाएंगे नहीं तो कहेगा भैया ये तो मैंने इसको पेंसिल देखा था, पेंसिल है, पेन है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या ये मार्कर है। ठीक, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। ठीक, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, भाषा का प्रयोग क्या करेंगे, विभिन्न संदर्भों में, मतलब उनकी मातृभाषा, जैसे अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं तो हर तरह की भाषा का प्रयोग करके क्या करेंगे, उसमें सृजनशीलता का विकास करेंगे, कल्पनाशीलता का विकास करेंगे, बाहरी मतलब वातावरण से उसको संबंध कराएंगे। अगर जिस लैंग्वेज में बच्चा सीखेगा उसी लैंग्वेज में तो आप सिखाएंगे उसको। ठीक, और एक इस यहाँ से क्या देखने को मिलता है, ये जो विभिन्न वर्ड है ये क्या है, विभिन्न क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ विभिन्न आपको दिखे वो वहाँ पर आपको आंसर लगा देना है। विभिन्न गतिविधियाँ, अवसर देना, अवसर देना मैंने आपको बता दिया, अवसर देना कि कहाँ तक आता है। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता, ठीक, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक वातावरण या दैनिक जीवन से जोड़कर, आप जब भी कुछ बचाएंगे उसको, वो क्या करेंगे, उसके वास्तविक वातावरण से या दैनिक जीवन से जोड़कर बताएंगे, जो बाहरी वातावरण है, जो समाज है, उससे जोड़कर बताएंगे, या फिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह का बच्चा है, उसको जोड़कर उससे बताएंगे। ठीक, अभी देखिए निगेटिव वर्ड इसमें कुछ बचे हुए थे उसके, तो निगेटिव वर्ड देख लेते हैं। तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली, अगर तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली का अगर आप यूज करेंगे तो कक्षा 5 का बच्चा है, कक्षा 3 के बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे क्या जानेंगे कि वो ये भैया क्या तकनीकी है, क्या वैज्ञानिकता है, इसमें उन लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। तो इतना मतलब प्राइमरी लेवल पे तो प्राइमरी की तरह बच्चों को ट्रीट करेंगे, उस तरह से होगा ना। सीमित व्याख्या मतलब कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो भैया ये मोबाइल है तो मोबाइल है, बस इतने बताएंगे। मोबाइल है तो उसको आपको बताना पड़ेगा इसमें क्या है, कैसे होता है। बच्चा छोटा बच्चा है, कक्षा 1 में पढ़ता है, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो लकड़ी की काठी इसमें आता है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लकड़ी की काठी, घर पे मोबाइल होगा बेटा तो लकड़ी की काठी सर्च करना,
ठीक है। नियंत्रण करना, नियंत्रण करना ये सब क्या है, बच्चे पे नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, वो सब निगेटिव सेंस में जाएगा, इसलिए ये आपका क्या होगा, सब निगेटिव वर्ड होंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे थोड़ा एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ स्पेशल, इसको मैंने एनसीएफ स्पेशल रखा है। एनसीएफ जरा सा ये पॉइंट देख लीजिए, ये आपको मतलब ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें इस तरह के पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर इस तरह के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे वही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। पहला क्या होगा, बाल केंद्र शिक्षा, मैंने पॉजिटिव वर्ड में देखा था, पहला ही पॉइंट लिया था बाल केंद्र शिक्षा होनी चाहिए, ठीक, कि बच्चे को मतलब बच्चे के अनुसार जिस तरह से बच्चा सीखना चाहता है उस तरह से हम उसको सिखाएंगे, या ये नहीं कि हम अपना थोप देंगे, ठीक, अपना थोपें कि भैया ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इनको जैसे ये वो, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको जिस तरह से बच्चा पढ़ना चाहता है उस तरह से शिक्षा आप देंगे, तभी वो बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा, ठीक। दूसरा क्या है, बाहरी वातावरण से जोड़कर शिक्षा देना, दूसरा क्या है, बाहरी वातावरण से जोड़कर शिक्षा देना, ठीक है। बच्चे को बाहरी वातावरण से सोच के सब शिक्षा देंगे तभी उसका क्या होगा, पर्यावरणीय विकास होगा, समाज के बारे में जानेगा, सब आसपास के बारे में सब जानेगा, ठीक। फिर तीसरा क्या है, प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृतियों से जोड़कर देखना। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग सेम है, लेकिन देखिए कहीं बाहरी वातावरण से जोड़ के शिक्षा देना ये भी ऑप्शन में रहता है, ठीक, और कहीं ये भी इस तरह के ऑप्शन में जाता है, प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति से जोड़कर शिक्षा देना, मतलब क्या है, बाहरी वातावरण से जोड़कर शिक्षा देना, ठीक। शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए, हाँ, शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। अब भाई कक्षा 1 का बच्चा है, उसको हम काका का घाई तो सिखाएंगे कि उसको वो बताना चाहिए का वो भैया चलो ये राम जाता है इस तरह लिखो, ठीक है। तो वैसे शब्दों को जब वर्डों को जब वो मिला पाएगा, पहले वर्ड सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे, ठीक है, इस तरह सिखाएंगे ना, तो मानसिक स्तर के अनुकूल ही शिक्षा देंगे उसको, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न पूछने व खोजने का मौका देना, ठीक है, बच्चे को प्रश्न पूछने देना। भैया अगर ऐसा करेंगे आप कि अगर वो प्रश्न पूछ रहा है पट, तो ऐसा तो नहीं होगा काम। अगर उसको ऐसे क्या ये हतोत्साहित कर रहे हैं आप बच्चे को, हतोत्साहित करेंगे तो वो क्या करेगा, वो दब जाएगा, बच्चा दब जाएगा, तो उसका क्या, उसे मानसिक स्तर का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न पूछने व खोजने का मौका देना, ठीक है, प्रश्न पूछने के देंगे तो उसके क्या होगा, सृजनशीलता का विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा कि वो कहाँ कहाँ तक सोच रहा है, ठीक। रूट कर सीखने को हतोत्साहित करना, ये क्या है, मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, रुक कर सीखना होगा, ये रुक कर सीखने को हतोत्साहित करना, मतलब रुक रुक कर सीखने को देखिए बच्चे को, ये देखिए निगेटिव वर्ड है हतोत्साहित, ठीक, क्या निगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित, तो ये हतोत्साहित जहां आएगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक। ये हतोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक, यहाँ पर नहीं लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्या है, हस्तपरक क्रियाकलापों व सामूहिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। देखिए हस्तपरक है ये, हस्तपरक क्रियाकलाप, देखिए हस्तपरक क्रियाकलाप से क्या होगा, उसकी सृजनशीलता का विकास होगा, सामूहिक क्रियाकलापों से क्या होगा, उसका खोज का विकास होगा। जब बच्चा समूह में क्या करेगा, चर्चा करेगा, तो क्या होगा, सामूहिक क्रियाकलाप जब वो करेगा कि मतलब 4 लोग हो तो पूछेंगे भैया ये चलिए तुम थोड़ा ये बता दो, थोड़ा सा तुम थोड़ा सा ये बताओ, तुम थोड़ा सा अब वो सबको दिखा के जब क्या करेगा, वो भी ग्रहण करेगा, अपने अंदर ग्रहण करेगा, तो उसका क्या सृजनशीलता का विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा। हर देखिए हर पॉइंट से क्या आ रहा है, एक ही चीज आ रही है, सृजनशीलता का विकास, क्रिएटिविटी आ रही है, कल्पनाशीलता आ रही है, और क्या आ रही है, ऐसे ऐसे ही आ रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, केवल पाठ पुस्तकों व शिक्षकों को एकमात्र ज्ञान के रूप में प्रयोग करने वाली ना हो। देखिए जो पाठ्य पुस्तक हो या शिक्षक हो, ठीक, केवल ज्ञान को ही ना देना, भैया खाली ज्ञान ही आपको नहीं देना कि हम सब भर देंगे तुमको 2 से 20 तक पढ़ा याद करा देंगे, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज थोड़ी थोड़ी सब कुछ आनी चाहिए उनको, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सब कुछ आनी चाहिए, ठीक। परिवार समुदाय व समाचार पत्रों के से सीखने को बढ़ावा देने वाली हो, परिवार व समुदाय समाचार पत्रों, परिवार समुदाय व समाचार पत्रों से सीखने को बढ़ावा देने वाली हो। ठीक है, परिवार से जो सीखता है, ठीक, जो परिवार की चीज़ों से वो सीख के आया है, उस तरह की भावनाओं को, विचार व्यक्त करना शिक्षक को, जिससे कि क्या क्या होता है, अगर परिवार के बारे में आप उसके कहेंगे भैया तुम्हारे घर वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो आप उसके क्या करेंगे, हतोत्साहित कर रहे हैं कि भाई मेरे घर वाले सही नहीं है, उसको तो वो सही तो कर नहीं पाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि भयमुक्त हो। ठीक, अब भाई बच्चा जब भयमुक्त रहेगा तभी क्या होगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा। अगर आप उसको डरवा के रखेंगे, ए तुम ऐसे क्यों करते हो, ओए तुम ऐसे क्यों करते हो, तो उसको जब डरवा के आप रखेंगे तो क्या होगा, वो भाई सीखने रुचि ही नहीं आएगी, उसकी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा।
ठीक है। तो भयमुक्त होनी चाहिए शिक्षा, ठीक। बच्चों की बोलचाल में की भाषा में होनी चाहिए। अब देखिए वही हम बताए थे ना, बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए, तो बच्चों की मातृभाषा में होनी ही चाहिए, ठीक। बच्चों की मातृभाषा मतलब बच्चों की बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस मैं इतना ही लेके आया था, छोटा सा वीडियो है ये, इसको आप देख लीजिएगा और इससे आपको आने वाले सीटेट एग्जाम में 31 जनवरी का जो 2 दिन बाद पेपर होने वाला है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इससे लगभग मैं तो 20 से 25 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इस इतने पॉइंट से आप मैक्सिमम पैडागोजी के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 75 नंबर की जो पैडागोजी आती है, 75 में मुझे तो लगता है कि अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार तो 65-70 तो ठीक है, चलिए आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अपनी बड़ाई में कुछ ज़्यादा कर दे रहा हूँ, तो आप जितना मतलब जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग रख के सोचेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। और इस पॉइंट से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, मैंने बार बार कह दिया है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।